इफ़ यू आर इन हॉस्टल तो फिर मुझे खाना कैसा मिलेगा। तो हम 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जिनका 550 से ज़्यादा है। हेलो मेरे फोटॉन्स, तो नीट एग्ज़ाम हो गया और जिन बच्चों का नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप अपने सफलता के रास्ते पे आ चुके हैं। अब सफल होना आप सुनिश्चित कर चुके हैं। आप सफल ज़रूर होंगे अब, क्योंकि मंजिल तक आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये समझिए कि अब द्वार पे खड़े हैं आप। अगर आपके मार्क्स 600 से प्लस हैं तो फिर इंडिया में किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जिनका नंबर कम आ रहा है वो क्या करें। तो हम 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जिनका 550 से ज़्यादा है, जिनका 500 से ज़्यादा है और जिनका 500 से कम है। ऐसे लोग अब क्या करें। तो सवाल तो बड़ा है कि अब क्या करें। एग्ज़ाम तो हो गया, अब जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद अब मेरा क्या सिचुएशन होगा, क्या होगा। तो सबसे पहला सवाल है कि सर मेरा 550 से ज़्यादा आया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर आपको 2-3 सवाल के पहले जवाब देने पड़ेंगे खुद को कि आप 12th अपीयरिंग से थे कि 12th पास करके ये आपका 1 साल ड्रॉप था। अगर 12th अपीयरिंग में आपका 550 है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ऑब्वियसली मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 550 से ऊपर हैं, अबव हैं, 600 से कम हैं, आप अपीयरिंग में हैं और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो मैं कहूँगा कि आप तैयारी कीजिए। 1 साल खुद को मौका दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप फोड़ देंगे। 100% आप 600 क्रॉस कर जाएंगे और बहुत अच्छी मेहनत रही तो आप एम्स दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, 720 भी पा सकते हैं। बाकी जिनका 1 साल का ड्रॉप हो चुका है, तो पहला ड्रॉप आपने दिया है अभी 12th में एकेडमिक में, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, आपका पहला ड्रॉप था अगर, तो फिर आपको भी नहीं पता शायद होगा कि कौन कौन सी गलतियां मुझसे हो सकती थी जो शायद इस साल हुई हैं, जिसकी वजह से आपका नंबर उतना नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली 600 से ज़्यादा नहीं आया। तो बहुत अब महत्वपूर्ण बात मैं चाहूँगा ये सभी लोग सुने जिनका 500 से कम है, जिनका 500 ज़्यादा है। ये एक पॉइंट हर जगह काम आने वाला है। पॉइंट क्या है कि अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, और करना चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, द ओनली एम, द ओनली प्लान यू हैव कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आई विल सजेस्ट कि यस, गो फॉर प्रिपरेशन एंड 1 साल और खुद को दीजिए। पर कैसे दें, क्या सोच कर दें, क्या मेरी स्टार्टिंग मेंटेलिटी होनी चाहिए, बीच में कैसा मुझे ख्याल लाना चाहिए और एट द एंड मुझे क्या सोचना चाहिए। तो आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्टार्टिंग, द फर्स्ट स्टेप, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को समझिए आप लोग कि प्रिपरेशन करने से पहले हमें शुरुआत में खुद को आराम से, पहले आप सलंत होकर पलती मार कर बैठ जाइए और खुद से सवाल पूछिए कि आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि रूम में जाके रूम लेके प्रिपरेशन करेंगे, या आप हॉस्टल में रह के कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं कि ऑफलाइन कर रहे हैं। तो अगर आप घर से कर रहे हैं तो फिर घर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकते हैं आपके ऊपर आएँ, तो घर वालों को बिल्कुल क्लियर कर दो यार कि एक साल मुझे आप बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए, मेहनत करने दीजिए, कोई तरह का डिस्टर्बेंस मत देने दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं हो सकता, आप घर के बड़े हैं, नहीं सर, तो फिर आप ये सब सोच कर तैयारी करना शुरू कीजिएगा कि क्या क्या परेशानियां आएंगी अगर मैं घर से तैयारी कर रहा हूं, और क्या मैं उन परेशानियों के लिए तैयार हूं कि नहीं। क्योंकि आप जब तैयार नहीं होते हैं परेशानियों को, तकलीफ़ों को या उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, तो फिर वो सरप्राइज़ की तरह आपके सामने आता है और आप हड़बड़ा जाते हैं, और फिर ये मिड ईयर में आएगा, एंड ईयर में आएगा आपके, तो फिर सिलेक्शन ख़त्म, फिर आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सभी बच्चों को ये करना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए कि जो सिचुएशन अपकमिंग होगी, कि तबीयत खराब होगा, मौसम बिगड़ेगा, घर पे काम पड़ेगा, इफ़ यू आर इन हॉस्टल तो फिर मुझे खाना कैसा मिलेगा, कब सोने को मिलेगा, एक रूम में हो सकता है 2-3 बच्चे हों तो उसमें मुझे क्या करना है, अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं तो खाना मुझे खुद बनाना है, कपड़ा मुझे खुद धोना है, तो फिर मैं कहाँ समय निकालूंगा। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से जहाँ तैयारी कर रहे हो आपके घर से दूर है, तो फिर ट्रैवलिंग में मेरा थकान होगा। इन सब चीज़ों को पहले सोच लो,
ऐसा ना हो कि आप ये सब बिना सोचे तैयारी करना शुरू कर दें और अरे यार मैं तो थक जा रहा हूँ, इतना दूर से आता हूँ, अरे यार मुझे खाना बनाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ, अरे यार खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप ईयर बर्बाद कर देंगे अपना, बिकॉज यू आप प्रिपेयर होके नहीं आए, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए। तो पहले इसको प्रिपेयर करो कि कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं आगे लाइफ में, कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे मेरे लाइफ में आगे, जिनके लिए मैं पहले से तैयार रखूँ, एटलीस्ट मेंटली तैयार रहूँ। ठीक, फिजिकली तैयार आप नहीं रह सकते, एटलीस्ट मेंटली तैयार रहूँ कि आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे मैं टैकल करूँगा। अगर आप रूम लेकर रहते हो तो यस, आप अगर अकेले रहना है, किसी दोस्त के साथ रहना है तो खाना बनाना पड़ेगा, आपको कपड़ा धोना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों को समय निकालने के बाद आपको पढ़ने बैठना है, सेल्फ स्टडी करना है, साथ में रिवीजन भी करना है। और एक ही साल अगर आप टारगेट बैच में यानी कि आप 12th पास आउट होने के बाद कर रहे हैं तो फिर आपको क्या एक ही साल में 2 साल का पढ़ना यानी वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ों को सोच के बैठिए। हवा में कुछ नहीं होगा, ये चुटकी बजा के नहीं होता, होना होता तो अगर चुटकी बजा के हो गया होता, नहीं हुआ इट मीन्स मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर पिछली मेहनत से सफलता नहीं मिली आपको इट मीन्स मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। समझिए इस चीज़ को। तो 550 के अब ऊपर हैं, 12th अपीयरिंग में है तो मैं चाहूँगा गो फॉर इट, ड्रॉप 1 मोर ईयर, वर्क मोर हार्ड, बिल्कुल दुनिया को भूल जाइए। और यस, दुनिया को भूलेंगे माइंड ब्रेन डाइवर्जन कम होगा, माइंड डाइवर्जन जितना कम होगा उतना आप फोकस्ड होंगे PCB को लेकर, ठीक है ना। अब अगर बात किया जाए, आप ड्रॉप हैं तो मैंने बताया अगर ड्रॉप है तो फिर कौन कौन सी कमियां रहीं, आराम से बढ़िया पहले पलथी मार के बैठिए, सोचिए क्या कमियां थी, क्या सिचुएशंस क्रिएट हुए, कितनी तबीयत खराब रही, कितना मैंने एब्सेंट किया, कितना मैंने फालतू काम किया, कितना मैंने फ़ोन पे वक्त दिया, इन सब चीज़ों को पहले कैलकुलेट कर लो और ये सब रिमूव कर दो। तब उसके बाद तैयारी करने के लिए आप कूदिएगा, बिना खुद को प्रिपेयर किए, मेंटली प्रिपेयर किए खुद को मत कूदिएगा ना। जिन बच्चों का 500 से 550 के बीच में, यस आप भी ट्राई कर सकते। अगर 12th अपीयरिंग में आपका इतना नंबर आया है तो फिर तो कहूँ गो फॉर इट, अगले साल आप फोड़ देंगे बिल्कुल आराम से, बस इसी फोकस साथ लगे रहेंगे तो अगले साल आप बिल्कुल निकाल देंगे नीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका 500-550 के बीच में आया और आप बहुत रिलैक्स किए, अगले साल आराम से निकालेंगे और मेहनत करेंगे, बिकॉज जिस मेहनत से 500 से 550 आया है उतनी ही मेहनत से अगले साल भी इतना ही आएगा, मतलब मुझे मेहनत क्या करना पड़ेगा ज़्यादा। अगर आपका 1 साल का ड्रॉप है, 2 साल का ड्रॉप है, 3 साल का ड्रॉप है, तब सवाल पूछने की ज़रूरत है आपसे कि क्या अब मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा मन, मेरी मानसिकता, मेरा शरीर क्या मुझे अलाउ कर रहा है और प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। इफ़ ओनली ड्रीम है तो लगे रहो, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली ड्रीम है तो लगे रहिए, पर खुद से पूछिए क्या मैं कर सकता हूँ, बिकॉज सबका कैलिबर नहीं है ऑब्वियसली। बच्चों देखो, सुनने में बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन सबके कप ऑफ टी की बात सबका नहीं है ये हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बन भी सकता है नहीं बन सकता। मैं चाह नहीं रहा कि आपको बुरा लगे, पर इसको एक्सेप्ट कीजिए। कई बार होता है कि आपके डेस्टिनी में कुछ और है, आप फालतू समय कहीं और दे रहे हैं। अगर आपका फोकस नहीं बन रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, आपके घर के सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रहे, आपकी खुद की फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन आपको अलाउ नहीं कर रही, तो पहले इन पे काम करो अच्छे से, सीधे मत, क्योंकि फिर असफल होते रहोगे और एक दिन असफलता आपके सर पर इस तरह चढ़ जाएगी कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, एंड यू विल डू नथिंग इन योर लाइफ। बट यस, अगर ओनली ड्रीम है, जोश बरकरार है, फिजिकली मेंटली फिट हैं और आप सोच रहे हैं कि आपसे अगले साल निकल जाएगा, तो गो फॉर इट, कोई डाउट नहीं, निकल जाएगा। 500 से ऊपर है तो आप ट्राई कीजिए, निकल जाएगा। इफ़ यू रिपीटिंग सेम मिस्टेक, देन अगेन मैं कहूँगा पहले शुरुआत में 1-2 हफ्ता या 1 महीना खुद से पूछिए क्या गलतियाँ हुई, क्या प्रिपरेशन था, अगले साल अब क्या करना है मुझे, क्या क्या परेशानी आएंगी, सबको सोचिए ना। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो 500 से नीचे हैं। तो देखो बच्चों, अगेन अगर 12th अपीयरिंग में है और आपका ओनली ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो फिर गो फॉर इट, जाइए। लेकिन अगर आप सोच रहे कि नहीं मैं थ्योरेटिकल BSc कर लूँ, BSc नर्सिंग कर लूँ, BDS कर लूँ, BMS कर लूँ, तो फिर कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कह रहा है कि यहाँ फ्यूचर नहीं, बिकॉज आज तो हर डिपार्टमेंट में फ्यूचर है, हर डिपार्टमेंट में आपको फ्यूचर है। पहले एलोपैथ का जलवा था, अब आयुर्वेद का जलवा है, आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट में आपको बेहतरी मिल जाएगी। इफ़ यू आप बेहतर, अगर आप बेस्ट हैं तो आप हर डिपार्टमेंट में सक्सेसफुल हैं। ऐसा कोई है कि आप वहाँ बहुत अच्छे हैं फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी सक्सेस सबके अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन यस, सवाल खुद से पूछने की ज़रूरत है
कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर मुझे करना ही है तो फिर से वही बात कहूँगा कि पहले प्रिपेयर हो इस बात के लिए कि आने वाले 1 साल तक आप लगेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स, क्या परेशानियाँ, क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। अपने हेल्थ इशू पे भी ध्यान देंगे, अपने मेंटल इशू पे भी ध्यान देंगे, अपने सिचुएशंस पे ध्यान देंगे, तब कूदिएगा। ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम सामने आए और आप सरप्राइज आ रहे ये क्या हो गया और फिर आपका मोमेंटम टूट जाए। मोमेंटम टूट जाएगा तो फिर आप खत्म, ईयर गॉन, 1 साल खत्म। तो बड़ा सवाल है बच्चों की अब क्या करें, और उम्मीद है जो मैंने बातें कही आप उसे बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर आपका तीसरा चौथा ड्रॉप है और आप 550 का अराउंड है तो BDS या BMS के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि प्लीज़ गो फॉर इट, और उसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है जो BDS या BMS कर रहे थे और साथ तैयारी किए और अगले साल उनका 620 630 नंबर आ गया एंड नाउ फिर MBBS करने जा रहे हैं। तो ईयर्स जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप घर के बड़े हैं तो आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इतना लंबा प्रेशर नहीं झेल सकते। इसको समझिए, आप इतना लंबा प्रेशर आप नहीं झेल सकते। वो टूट जाएंगे तो फिर आप टूट जाओगे। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि अगर आप 550 का अराउंड हैं आप तो BDS BMS आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कुछ तो रहेगा। जैसे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द बच्चे जब 2-3 साल बीत जाता है तो BSc का फॉर्म डाल देते हैं ताकि ग्रेजुएशन होता रहे। लेकिन अगर बहुत दृढ़ संकल्प है आपका तो कभी प्लान बी की ओर मत जाइए, गो फॉर प्लान ए, क्योंकि प्लान बी का मतलब है यू आर नॉट श्योर फॉर प्लान ए। अब अपन श्योर होंगे, खुद सेल्फ डाउट होगा तो फिर दिक्कत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3-4 साल हो जाता है तो मेडिकल निकलता, अरे 5-5 साल लोगों ने लिया है और वो आज KGMC में है, एम्स में है, मौलाना में है, आज BHU में है वो। तो कुछ लोगों को समय लगता है। एक स्टूडेंट मुझे मिला तो उसने बड़ी अच्छी बात कही कि उसके पिता ने उसे बताया था कि देखो बच्चे, अगर नहीं होता है सिलेक्शन तो पैनिक मत होना। ये पिता समझा रहा है अपने पुत्र को कि सिलेक्शन नहीं होगा तो पैनिक मत होना, क्योंकि देखो बेटा, अच्छी चीज़ों को होने में समय तो लगता है। और ये बात सुन के इतना अच्छा लगा मुझे कि एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को ऐसा बोल सकता है, दिस इज़ द सपोर्ट स्टूडेंट नीड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये सपोर्ट है जो एक स्टूडेंट को चाहिए अपने पेरेंट्स से। तो अच्छी चीज़ों में बच्चों समय तो लगता है और समय देना पड़ेगा। अगर आपका एकेडमिक लेवल ख़राब है, अगर 11-12 बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि 11-12 अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर वो चीज़ कभी न कभी तो देनी पड़ेगी, स्किप नहीं कर सकते आप। 11th-12th अगर आपने स्किप कर दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो बिना उसको पढ़े आप सिलेक्शन नहीं दे सकते। तो पढ़ना पड़ेगा, तब नहीं पढ़े तो आगे पढ़ना पड़ेगा। मैं इसे ऐसे बताता हूँ कि अगर आपके 11-12 में आपने नहीं पढ़ा तो आपके गड्ढे बहुत पैदा हो चुके हैं, पहले उन गड्ढों को भरना पड़ेगा। उन गड्ढों को भरोगे तब उसे चलोगे, तब आप डॉक्टर बनोगे, तब आपको सफलता मिलेगी। तो अगर गड्ढे हैं, 11th-12th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आपके एजुकेशनल गड्ढे हैं तो पहले उनको भरिए, वर्क ऑन इट। उनको भर लेंगे तब चलेंगे, तब जाके आपको सफलता, आप डॉक्टर बनेंगे, आप एक सीट कन्फर्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मुझे कैसा करना चाहिए, बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें जो भी मुझसे पूछना चाहें, बताना चाहें, आप बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके क्वेरीज को क्लियर करूँगा। ठीक है ना। प्रिपरेशन कैसे करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि व्हाट शुड बी और एक्चुअल मेंटलिटी, जो कि मैंने थोड़ा सा हिंट दिया इस वीडियो में कि क्या मानसिकता होनी चाहिए। अगले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करूंगा कि किस तरह मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो। बट अगेन मैं कहूँगा, इफ योर ओनली ड्रीम इज टू बिकम डॉक्टर, आई ब्लेस यू एंड आई बिलीव इट, देन यू विल बिकम अ डॉक्टर। आप बन जाएंगे अगर आपका इकलौता ड्रीम है डॉक्टर बनने का। बिकॉज मेरे सामने ऐसे बच्चे जो 12th अपीयरिंग में 150 नंबर पाए, पहला ड्रॉप के बाद 200 नंबर पाए, दूसरे ड्रॉप के पास 400 तक पहुँचे और थर्ड ड्रॉप में वो 620 640 तक पहुँच गए एंड नाउ दे आर परस्यूइंग देयर MBBS डिग्री। तो मैंने देखा है, हो सकता है, मैं जानता हूँ होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा कि उसका तो 1 ही साल में हो गया, मेरा 2 साल, वो अलग है, आप अलग है, दोनों की मानसिकता अलग है, दोनों के मेंटल कंडीशंस अलग हैं बच्चों। तो कभी ऐसे कंपैरिजंस को मत किया कीजिए। क्लियर अपने को। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। तो जो भी डाउट होगा, जो भी जैसा कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको जवाब देना, ताकि आप समझ जाएँ मेरी बातों को। ओके बच्चों, तो लगे रहिए एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका 600+ मार्क्स है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू।